बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल सुलग रहा है, संदेश खाली जल रहा है। ममता दीदी के राज में अब तो बंगाल में बेटियां भी सुरक्षित नहीं रह गई हैं। बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या आरोप हैं, जल्दी से लेकर आइए स्क्रीन पर। टीएमसी के कार्यकर्ता यौन शोषण करते हैं। ममता सरकार पर एक गंभीर आरोप, टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर यौन शोषण के आरोप हैं। रात के अंधेरे में घर में घुस जाते हैं, परिवार के लोगों के साथ मारपीट की जाती है, महिलाओं के साथ जबरदस्ती की जाती है, और महिलाएं अगर मना करती है तो उनके घर वालों को उनके पति को मारने की धमकी दी जाती है। यह इस तरह के संगीन इल्जाम लगाए गए हैं। अब आपको संदेश खाली की महिलाओं की आप बीती उन्हीं की जुबानी सुनवा देते हैं। कोई लाग लपेट नहीं, कोई मसाला नहीं। सुनिए वो बेटियां, महिलाएं क्या कह रही हैं। हमें हम अपना जमीन चाहिए, हमारा मान सम्मान जो है वो वापस चाहिए, वो मिलेंगे दोबारा से। जो हमें उठा के पीटता था, मारता था, जो लड़कियों को उठा के ले जाता था, वो मान सम्मान वापस कर सकता है क्या? कौन कौन करता था, नाम क्या है? ये शाहजहान, उसके वाहिनी में है शिबू, उत्तम, सोंजू, रोंजू और भी बहुत है। आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उसके बाद से आप लोगों के ऊपर कैसे? रात भर हम सो नहीं पाते। रात को आके गेट में, खिड़की दरवाजा में वो लोग खोलने की बोलते रहते हैं, लेकिन हम खोलते नहीं है। अब पुलिस है कि आम इंसान है ये तो पता नहीं है, लेकिन सारे यूनिफॉर्म में नहीं रहते हैं। रात को जब आते हैं वो लोग 12 बजे की बात, 1 बजे की बात, आके टॉर्च मारते हैं, गेट पीटने लगता है, लेकिन हमने कभी खोले नहीं है। हम जो न्यूज में ये बात कर रहे हैं, हमें भी डर रह रहा है कि रात को हम घर पे रह पाएंगे कि नहीं, ये डर भी सताते हैं। आरोप ये भी लगाए गए हैं कि जो लड़की पसंद आ जाती है, जो महिला पसंद आ जाती है, उसको उठाकर ले जाते हैं। अब संदेश खाली की इस घटना के बाद से बीजेपी हमलावर हो गई, आक्रामक हो गई है। बीजेपी राज्य सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन कर रही है, और इस दरमियान बार बार पुलिस के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प हो रही है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। और हिंसा को देखते हुए संदेश खाली में धारा 144 लगाई गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम पश्चिम बंगाल के संदेश खाली क्षेत्र में समीक्षा करने पहुंची। आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण हल्दर और सदस्य अंजू बाला ने पीड़ितों के साथ मुलाकात की। उन्होंने संदेश खाली हिंसा को शर्मनाक करार दिया। आज की सोसाइटी में, आज की डेट में कहा कि ऐसा होना यह कलंक है, यह धब्बा है। सुनिए। मंत्री स्मृति ईरानी जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने इस भाषा को, जहाँ की लोकल भाषा को, जो बंगाल की बोलने जाने वाली भाषा को जो लोग नहीं समझ पा रहे थे, उन्होंने हिंदी में जब बताया, पूरे देश तक ये खबर चली गई है कि यहाँ जो मुख्यमंत्री है, जहाँ खुद एक नाम ममता है, मैं फिर बोल रही हूँ, ममता नाम की चीज नहीं है। आप जितना छुपाना चाहती थी, आप आंकड़े नहीं बताना चाहती हैं, क्योंकि आप एफआईआर दर्ज ही नहीं करती हैं। आप महिलाओं के साथ हो रहा टार्चर है, अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं, जो मछुआरा वर्ग की हैं, मछली पालन का काम करती हैं, अनुसूचित जाति के लोग, उनके साथ आप घर बुला कर टार्चर करते हैं। आपके नेता, आप उनको संरक्षण देती हैं। बीजेपी नेता लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने भी सवाल उठाया है। टीएमसी के गुर्गे महिलाओं को रात में नॉक करते हैं, उनका यौन शोषण करने का प्रयास करते हैं, वो खुलकर बोल रही हैं। राज्यपाल जी के सामने गई और आप विधानसभा में बोलती हैं कि आरएसएस का बर्नर है। शेम ऑन यू ममता जी, शर्म करें आप। एक महिला प्रतिष्ठित नेता जो मुख्यमंत्री है ऐसी बात कहेगा। लेकिन दूसरा सवाल आज हमको जरूर उठाना है, यही अगर भाजपा के किसी मुख्यमंत्री के मुंह से निकला होता। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेश खाली में महिलाओं से यौन उत्पीड़न मामले में सीएम ममता बनर्जी डिफेंडिंग मोड में है, लेकिन अफसोस की बात वो इस पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताती हैं। विधानसभा में अपनी बात रख रही थी। ममता बनर्जी ने कहा कि संदेश खाली में तनाव पैदा करने की भयानक साजिश चल रही है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि संदेश खाली आरएसएस का गढ़ है, वहां 7-8 साल पहले भी दंगे हुए थे। यह संवेदनशील इलाका है, यह बीजेपी के बंकर की तरह है। अब संदेश खाली की महिलाओं से मिलने के लिए कल बीजेपी के 6 सदस्यीय टीम संदेश खाली पहुंचने वाली है, जिसका नेतृत्व जेपी नड्डा करेंगे। लेकिन इस मुलाकात से पहले ही सरकार और बीजेपी में तनातनी साफ नजर आ रही है। टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि उनको पहले बिहार और यूपी जाना चाहिए। देखिए, नड्डा जी को जो डेलीगेशन है वो तो यूपी, बिहार जाना चाहिए, यूपी जाना चाहिए, एमपी जाना चाहिए, वहां पर जाना चाहिए। यूपी जाना चाहिए, एमपी जाना चाहिए, त्रिपुरा जाना चाहिए, मणिपुर जाना चाहिए। क्या मणिपुर में भाजपा का डेलीगेशन वहां पर गए? बंगाल पूरा देश में सबसे
वो वीमेन के लिए सुरक्षित है। संदेशखाली में महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शाहजहां और उसके सहयोगियों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। पूरा मामला वहीं से शुरू हुआ। इन लोगों का दावा है कि शाहजहां ने जबरन लोगों की जमीन पर कब्जा किया। इसके चलते वहां पिछले एक हफ्ते से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बुधवार को प्रदर्शन के 7वें दिन बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतर आईं और शाहजहां और उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगी। एक महीने पहले राशन घोटाला में ईडी ने नॉर्थ 24 परगना के कई इलाकों में शाहजहां के ठिकानों पर छापा मारा था। इस दौरान ईडी अधिकारियों पर भी हमला हुआ था, उसकी तस्वीर भी आपको याद होगी। और तभी से शाहजहां फरार है और उसे ईडी अभी भी ढूंढ रही है।